हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि वह बाजार जा रही थी, क्या पटना जा रहे थे। जो इस तरीके का सेंटेंस होता है वह पास्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में स्टार्टिंग होता है क्या से और लास्ट में होता है रहा था। फीमेल के लिए रही थी एंड जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे क्या के साथ आएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर। ये जो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है ये आगे आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप हिंदी किताब पढ़ रहे थे। क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। वॉज वर पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। और हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी इंट्रोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि पहले कौन सा लगाना है? तो पहले हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आप। तो आपका क्या होता है? यू, और यू के साथ लगता है वर। तो पहले क्या लगेगा? वॉज या वर में वर, उसके बाद सब्जेक्ट आप है तो आपका होता है यू। V1 ING क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ रहा है? किताब, तो रीड होगा। यहाँ पे ING लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है हिंदी किताब, हिंदी बुक। वर यू रीडिंग हिंदी बुक? क्या आप हिंदी किताब पढ़ रहे हो? अब इसमें देखिए जो क्या है, ये क्या के लिए कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या का क्या होता है? वॉट। तो वॉट यहाँ नहीं आता है, वो WH इंट्रोगेटिव में होता है जब क्या सेंटेंस के बीच में होता है। और यहाँ पे जब क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के लास्ट में होता है तो वहाँ पर क्या के सेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो क्या के लिए हो गया वर, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। आपका हो गया यू, हिंदी किताब का हिंदी बुक, पढ़ रहे थे पढ़ना का रीडिंग, और रहे थे के लिए ये वर हो गया थे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप हिंदी किताब पढ़ रहे थे क्या, या क्या आप हिंदी किताब पढ़ रहे थे। मतलब ये जो क्या है ये पहले भी लग सकता है और ये सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है, लेकिन दोनों में कोई एक ही जगह लगेगा। क्या आप हिंदी किताब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप, और नहीं तो अगर सेंटेंस यहाँ से शुरू आ रहा है तो आप हिंदी किताब पढ़ रहे थे क्या। जैसे कि देखिए आप हिंदी किताब पढ़ रहे थे क्या, तो उसको भी कैसे बोलेंगे? वर यू रीडिंग हिंदी बुक। तो क्या जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत में भी लग सकता है और सेंटेंस के एंडिंग में भी लग सकता है, लेकिन जब क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो WH इंट्रोगेटिव होता है, वहाँ पे वॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब से पहले। जैसे यहाँ पे वॉट लगेगा फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे जब WH इंट्रोगेटिव देखेंगे। वह कल पटना जा रही थी क्या। वह कल पटना जा रही थी क्या, या दूसरे तरीके से कैसे बोला जाएगा? क्या वह कल पटना जा रही थी।
वह कल पटना जा रही थी क्या? ये दूसरा क्या हो गया? क्या वह कल पटना जा रही थी। अब दोनों एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंस दे रहा है। तो वॉज ये वर्ब क्या लगेगा? वह है तो क्या है? सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ लगता है वॉज। ही या सी है ना, ही या सी के साथ क्या लगता है? वॉज। तो वॉज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है, जा रही थी, फीमेल की बात हो रही है, तो सी। V1 ING, जा रही थी, जाना का होता है गो इंग, गो। जाना का होता है गो, ING लग गया तो गोइंग। ऑब्जेक्ट है पटना, जाने के सेंस में टू लगता है प्रीपोजिशन, तो गोइंग टू पटना होगा, गोइंग पटना नहीं होगा, गलत हो जाएगा अगर टू नहीं लगाएंगे तो। वॉज सी गोइंग टू पटना। अब इसमें क्या बचा? कल। ये जो बचा वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल पटना जा रही थी? वॉज सी गोइंग टू पटना यस्टरडे? क्या आप 2 घंटे पहले रोहित से बात कर रहे थे? क्या आप 2 घंटे पहले रोहित से बात कर रहे थे? वॉज ये वर्ब, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आप 2 घंटे पहले, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैंने किसी को कॉल लगाया तो वो बिजी आ रहा है, जो बिजी आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या आप 10 मिनट पहले उससे बात कर रहे थे? तो ऐसे सेंटेंस हम लोग डेली रूटीन में बहुत सारा बोलते हैं। क्या है? आप। आपका क्या होता है? यू, और यू क्या है? प्लूरल नंबर, और जब यू प्लूरल नंबर है तो उसके साथ क्या लगेगा? वर। वर। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू, वर यू। V1 ING, बात कर रहे थे, टॉकिंग। ऑब्जेक्ट, किससे बात कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव केस, रोहित से। वर यू टॉकिंग, यहाँ पे से के सेंस में विथ लगता है, किसी नेम के साथ, और यहाँ पे नाम आएगा तो यहाँ पे आर जो है कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं। कोई भी नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है, चाहे सेंटेंस में कहीं भी आए। वर यू टॉकिंग विथ रोहित, क्या आप रोहित से बात कर रहे थे? अब यहाँ तक सेंटेंस ये हो गया पूरा। इसमें बचा क्या? 2 घंटे पहले। अब ये बाद में लगेगा, पहले हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जो स्ट्रक्चर आएगा, सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा एक सेंटेंस से, लेकिन पहले हमें स्ट्रक्चर को देखना है कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, जैसे हमने लगाया वर। उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, V1 ING टॉकिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया रोहित, और यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे लगेगा, से है तो से आएगा, विथ रोहित। अब यहाँ पे अगर वर यू टॉकिंग रोहित बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोहित से की बात हो रही है। अब इसमें क्या बच गया? 2 घंटे पहले। जो बचा वो सब बाद में लगेगा। अब 2 घंटे पहले का क्या होगा? 2 hours ago, क्वेश्चन मार्क, पहले का एगो। वर यू टॉकिंग विथ रोहित 2 hours ago? क्या आप 2 घंटे पहले रोहित से बात कर रहे थे? क्या आप 10 मिनट पहले उससे बात कर रहे थे? वर यू टॉकिंग विथ हिम 10 minutes ago? तो अभी हमने 2-4 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखा कि इस तरीके का जो सेंटेंस है, क्या रहे थे करके, जैसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं डेली स्पीकिंग लैंग्वेज में। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।